भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए नया मज़मूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया। ऑपरेशन महादेव के नाम पर गैर कानूनी जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मज़मूम मंसूबा बेनकाब। भारत ये कोशिश कर रहा है कि उसे एक कामयाब फौजी मुहिम के तौर पर पेश किया जाए ताकि ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाई जा सके। इससे पहले भी 24 अप्रैल को आजाद जम्मू कश्मीर के 2 शहरियों मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाने पर भारतीय फौज ने बेईमाना तरीके से इनकाउंटर में शहीद कर दिया था। 29 और 30 अप्रैल को DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पहले ही 723 पाकिस्तानी अफराद जो मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर बंद हैं उनकी तफसीलात बता चुके हैं। इसके अलावा 56 ऐसे पाकिस्तानी अफराद भी हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसीज ने गैर कानूनी और जबरन अपनी हिरासत में रखे हैं। इन 56 अफराद की तफसीलात भी DGISPR अपनी 29 और 30 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं। मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखे गए अफराद को जिंदा दहशतगर्द जाहिर करके मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और इतराफ़ जुर्म के बयान भी दिलवाए जा सकते हैं। ऑपरेशन महादेव भारतीय फौज की जानिब से फेक इनकाउंटर्स का तसलसल है। और अब बुलेटिन में बात करेंगे चीनी की। मुल्क में चीनी बहरान शिदत इख्तियार कर गया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों का राज है। हुकूमत बेबस। लाहौर कराची समेत दारुल हुकूमत के मार्केट्स में मीठा गायब हो गया। सस्ते बाजार में भी दुकानों से चीनी लापता हो गई। होलसेल मार्केट से भी चीनी नापैद है। शहरी मारे मारे फिरने पर मजबूर। शुगर मिल्स ने भी डीलर्स के लिए GST सर्टिफिकेट की शर्त रख दी। शुगर डीलर्स और होलसेलर्स की बड़ी तादाद सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से महरूम है। मार्केट में चीनी 200 रुपये फी किलो से जायद में फरोख्त हो रही है। चीनी की कीमत पर इजाफे पर शहरी और दुकानदार फट पड़े। कहते हैं हुकूमत की नाअहली और चीनी माफिया की बदमाशी की वजह से चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ। हुकूमत को चाहिए कि चीनी माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। आधा किलो चीनी घेन के वेंदे पे इतनी महंगाई, बिजली का बिल इतना भरेंदे पे, गरीब आदमी केड़े पासे वने? सुई गैस का बिल है जी, मेहरबानी करो जी। गरीब आवाम को भूखे मारना है। जिनकी सैलरी सिर्फ नियर अबाउट 20 से लेकर 30,000 हो, वो क्या करे? बिल अदा करे बिजली का या क्या करे? कहाँ जाए? पीछे हमें चीनी जो है 173 रुपये किलो मिल रही है और यहाँ पे जो इंतज़ामिया वो कहते हैं जी 173 बेचो। हमने मौके के ऊपर 173 भरे, उसके बाद हमने तेल जलाया, खर्चा किया। आए दिन हमें जुर्माने किए जाते हैं। लगता है ऐसे ही है कि हम कारोबार छोड़ के घर में बैठ जाएं। सर जी महंगाई बहुत हो रही है, गरीब बंदे हैं। चीनी इतनी महंगी है तो सबको खरीदनी भी नहीं होनी, इतनी महंगाई है। महंगाई के खिलाफ कोई जड़ा ना होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। तो चीनी ने बारे को नज़रसानी होनी चाहिए कि हुकूमत की अगर इतनी महंगाई है थोड़ी सी मिकदार की बढ़ा देनी चाहिए ना चीनी की, ताकि लोगों को मिल तो सके ना। ये चीज़ है, तंगी दूर हो जाए। लोग लाइनों में खड़े हैं, गर्मी है, कुछ ख्याल। हर चीज़ महंगा हो गया, चीनी महंगा हो गया, आटा महंगा है, जीना मुश्किल है पाकिस्तान। वहाँ माँ से ना गवर्नमेंट सोच ही कोई नहीं रहा। वहाँ माँ पीसने बिन लाना लाया ने सारी, वहाँ माँ कोई चीज़ इस बारे सोचते नहीं। आटा भी महंगा, चीनी महंगी। सर जी देखें, अब पाकिस्तान में जीना बहुत मुश्किल हो गया है। अब बंदा अगर खाने पीने की चीज़ें लेने आता है, चीनी लेने आता है, उसके लिए ID कार्ड चाहिए, NTN नंबर चाहिए। अब जो गरीब बंदा NTN नंबर नहीं है जिसके पास, जो टैक्स इस तरह नहीं पे कर सकता। कि पंजाब में बल्कि पूरे मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश है कि गरीबों के ऊपर नज़रसानी की जाए, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर कुछ ख्याल रखें। मुझ पर लगने वाले इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इल्ज़ामात के कोई सबूत है तो सामने ले आएं। मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि जिस प्रोजेक्ट के बारे में कहा जा रहा है वो 2019 का है, जब मैं जेल में था। मेरी कंपनी का काम है कि हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सामान बेचते हैं। अगर मेरी गलती है तो इसाक डार और मोहम्मद औरंगजेब की भी है। साबिक वज़ीर खजाना ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 2 शुगर मिलें। शहबाज शरीफ का बेटा शुगर मिल का मालिक है। सागदार शुगर एडवाइजरी बोर्ड में है। जब वज़ीर आज़म चीनी से मुतालिक फैसले करते हैं तो क्या ये मफाद का टकराव नहीं? जिस महीने क्रशिंग शुरू होती है उसी महीने चीनी क्यों इंपोर्ट करते हैं? शहबाज शरीफ के होते हुए चीनी बरामद भी हुई और महंगी भी होती रही। मफादात का टकराव हुकूमती अरकान को नजर नहीं आता। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, झूठे इल्ज़ामात पर तारिक फजल चौधरी मुझसे मुआफ़ी मांगे। इसाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के रुकन ही नहीं। मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। उनका बयानिया भी वही है जो भारत का बयानिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, हमारे दुश्मन मुल्क ने क्रिप्टो करेंसी पर सवालात उठाए, मगर पाकिस्तान में इस हवाले से बाकायदा कवानीन और ज़वाबित मुरतब किए जा चुके हैं। इसाक डार के डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक बयान को सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया। तहकीक के बगैर इल्ज़ामात लगाना दरअसल दुश्मन के एजेंडे का हिस्सा हो सकता है।
हंगू और अगज़ाइल और कुरम और करक के सरहदी और पहाड़ी इलाकों में दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर ग्रैंड ऑपरेशन जारी है, जिसकी क़यादत रीजनल पुलिस ऑफिसर RPO कोहाट अब्बास मजीद मरवत कर रहे हैं। RPO के मुताबिक छपरी, कंडाओ, शनावड़ी, जरगई, नरियाब समेत दीगर दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में शिद्दत पसंदों के ठिकानों पर गनशिप हेलीकॉप्टर से शदीद शेलिंग की गई है, जिसके नतीजे में दहशत गर्दों के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। जंगी हेलीकॉप्टरों की कार्रवाई के दौरान दहशत गर्दों को पहाड़ी जंगलात की तरफ भागते हुए देखा गया। ऑपरेशन में 200 से जायद आर्मी और पुलिस एहलकार शरीक हैं और दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयां जारी हैं। ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद दहशत गर्द जख्मी, जबकि गुज़िश्ता 10 रोज में हंगू, करक और अगज़ई और कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में मजमूई तौर पर 15 दहशत गर्द हलाक किए जा चुके हैं। और रावलपिंडी में गैरत के नाम पर कत्ल की जाने वाली 17 साला सिद्रा केस में अहम पेशरफ, अदालत में बाप, भाई, साबिक शोहर और जिरगा सरबराह मरकजी मुलजिमान ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिद्रा को कत्ल से पहले बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाने और गला दबाकर मारने की तस्दीक हुई है। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मकतूला के वालिद अरब गुल, भाई जफर गुल, साबिक शोहर ज़ियाउर रहमान, चचा सुसर जिरगा सरबराह असमतुल्लाह, गुरकन राशिद, कब्रिस्तान कमेटी का सेक्रेटरी सैफुर रहमान और रिक्शा ड्राइवर ख्याल मोहम्मद को अदालत में पेश किया है। मरकजी मुलजिमान ने अदालत में सिद्रा के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। अदालत ने 4 रोज़ा रिमांड मंजूर करते हुए 1 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत को बताया गया कि जुर्म में इस्तेमाल होने वाला तकिया और दीगर शवाहिद की बरामदगी बाकी है। दूसरी तरफ सख्त सिक्योरिटी में अदालती हुक्म पर जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में पीरवदाई छठी कब्रिस्तान में कब्र कुशाई की गई। होली फैमिली अस्पताल की डॉक्टर मिसबाह रहमान की सरबराही में मेडिकल टीम ने लाश का पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि सिद्रा की गर्दन की हड्डियां टूटी हुई थी, चेहरा सूजा हुआ था, जो वाज़ेह तौर पर गला घोटने और तशद्दुद का सबूत है। फ्रांसिक नमूने लेबॉर्ट्री भेज दिए गए हैं ताकि मौत की वजूहात की हतमी तस्दीक की जा सके। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में थाना करपाकी हदूद में जिंदा जलाई गई खातून के केस की समाअत हुई है, जिसमें मकतूला के सुसर की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। एडिशनल सेशन जज राजा आसिफ महमूद ने केस की समाअत की है। दौरान समाअत खातून कामिर ने कबल रिकॉर्ड शुदा बयान 20 अदालत में पेश किया गया, जिसमें उसने खुद पर जुल्म करने वालों के नाम लिए। वकील मुनीर अहमद ने अदालत को बताया कि अगर सुसर को जमानत मिली तो 11 साला बेटे की जान को खतरा हो सकता है। अदालत को बताया गया कि खातून 1 माह और 1 दिन तक अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई और उसके बयान के मुताबिक खाविंद और सुसर पर मुकदमा दर्ज है। अदालत ने सबूतों और वीडियो बयान को मद्देनजर रखते हुए मुलजिम की जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। वेलकम बैक। पंजाब असम्बली में एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कशीदगी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन अरकान के प्रेस हॉल से बाहर निकलते वक्त 2 नामालूम अफराद से टकराव हुआ, जिन्होंने मुबैना तौर पर अहमद मुश्तबा और उसामा समेत अपोजिशन अरकान को गालियां दी। वाक़े के बाद असम्बली सिक्योरिटी ने बर वक्त मुताखरत करके दोनों फरीकों को अलग कर दिया, जबकि गालियां देने वाले अफराद फरार हो गए हैं। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपोजिशन रुकन एजाज शफी ने वाक़े पर शदीद एहतजाज किया और सवाल उठाया कि वो 2 अफराद कौन थे जिन्होंने हमारे MPAs को गालियां दी। उनके सवाल पर कॉन्फ्रेंस में शोर शराबा शुरू हो गया। एजाज शफी का कहना है कि ऐसा सलूक किसी रुकन असम्बली के साथ पहले नहीं हुआ। वाक़े के बाद हुकूमती वुसरा ज़ीशान रफ़ीक और बिलाल अकबर अपोजिशन अरकान को लेकर असम्बली रवाना हो गए। एजाज शफी ने दावा किया कि गालियां देने वाले अफराद हुकूमती MPAs के स्टाफ से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने वाक़े पर कल कार्रवाई का ऐलान करते हुए कहा कि मुलविस अफराद का असम्बली में दाखिला बंद कराएंगे। बानी PTI को सारी सहूलियात मिली हुई हैं, अब हम उनकी तन्हाई का क्या इलाज करें। PTI की तहरीक मुतशद्दद हुई तो हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर यकीनी बनाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ KBN न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, वज़ीर आला KP जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं लेकिन मुश्किल वक्त आने पर दौड़ जाते हैं। सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, अब तन्हाई का क्या इलाज करें। हम उनको 3 दफ़ा इस्लामाबाद में आए हैं और असला लेके आए हैं, हुकूमती वसाइल इस्तेमाल किए, उन्होंने हुकूमती गाड़ियाँ इस्तेमाल की, क्रेनें साथ लेके आए। तो अगर उस किस्म का कोई एहतजाज हुआ तो हुकूमत फिर उसी तरह रिएक्ट करेगी जिस तरह पहले किया गया है। अगर मुतशद्दद शक्ल होगी उसकी तो उसका रिजल्ट जो है ना फिर वो लॉ एंड ऑर्डर को जो है इन्फोर्स करेगी। और जिस किस्म की ज़बान जो है चीफ मिनिस्टर साहब इस्तेमाल करते हैं फिर दौड़ जाते हैं जब मुश्किल वक्त आता है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मुल्क में जबर का आलम है, सजाएं जैसे बांटी जा रही हैं वो सबके सामने हैं। उन्होंने कहा तमाम अदालतों को हिदायत दी गई है कि जल्द से जल्द फैसले सुनाए जाएं। यहाँ तक कि रात 2:30 बजे तक अदालतें चल रही हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा, सहमे हुए लोग गवाह, सहमी हुई अदालतें, हम इस जबर का डट कर मुकाबला कर रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम हमारे साथ खड़ी है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर पाकिस्तान को इंसानियत के असूलों पर कायम रहना है तो इस जबर के निज़ाम को रोकना होगा।
पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान इक्तिसादी ताउन को नई जहत देने के लिए 5वां बैनुल हुकूमती कमीशन इजलास इस्लामाबाद में मुनाकिद हुआ। इजलास में कई अहम मुआहदे और मुफाहमती यादाश्तें तय पाईं, जिनसे दोनों ममालिक के तजारती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होने की उम्मीद है। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान 5वीं बैनुल हुकूमती कमीशन इजलास की मुश्तरका सदारत वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी और किर्गिज़ काबीना के नायब चेयरमैन बराए वुस्ता अदल बलासोफ ने की। इजलास के दौरान इक्तिसादी और तकनीकी ताउन को फ़रोग देने पर इत्तेफाक किया गया, जबकि दोनों मालिक ने दो तरफ़ा तिजारत को वसअत देने के आज़म का अयादा भी किया। इलामी के मुताबिक तजारती हजम को $100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। दोनों फरीकैन ने बरामदात और दरामदात में तनाव और जॉइंट बिजनेस काउंसिल की बहाली, तजारती रवाबित मजबूत बनाने, बिजनेस फोरम्स और B2B तबादलों के इनेकाद पर भी इत्तेफाक कर लिया है।